तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग सेपरेट टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है? ग्रोथ। हम उसी को पढ़ेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ जो है क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है ग्रोथ? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। अगर वो कंपलसरी है तो कहलाती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो होनी है। अगर ग्रोथ ना हुई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहा जाएगा उसको? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वरना क्या कहा जाएगा उसको? ग्रोथ। यानी यह क्या कहा जाएगा उसको? चीज को क्या कहा जाएगा उसको? उसे कहा जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ धूल उड़ रही, ये धूल इसके ऊपर जमेगी टेबल के ऊपर, या ये मार कर अगर मैं छोड़ दूँ तो इसके ऊपर जमेगी धूल, अपने आप ही जम जाएगी। तो इसका नंबर ऑफ एटम्स बढ़े या नहीं बढ़े? इसके मास में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन लिविंग के साथ भी हो जाता है कि उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि ग्रोथ इज ए, बोलो, ग्रोथ इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अरे समझ पाई नहीं लाइनें? बताओ। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आ रही समझ में बात? प्लांट के रेस्पेक्ट में जब हम बोलते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लांट के रेस्पेक्ट में कब कहेंगे कि ग्रोथ हो रही? कब कहेंगे? नंबर एक, सेल डिवीजन। ये वर्ड याद रखना, सेल डिवीजन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सेल डिवीजन हो रहा तो ग्रोथ हो रही, वरना हो नहीं रही। साफ कर दो बात। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनने, उसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो हम कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, है ना, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है क्या? सेल डिवीजन। एक तो ये वर्ड याद कर लो कि सेल डिवीजन सबसे मेन वर्ड है। इसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये किस में आता है? ग्रोथ में आता है। ठीक है, नहीं है? और क्या वर्ड है इसके अंदर? सीड जर्मिनेशन। जो तुम्हारा सीड है ना, तुमने जमीन के अंदर क्या करा? एक बीज डाल दिया, सीड डाल दिया। अब वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा, नहीं होगा? क्या होगा? धीरे धीरे जर्मिनेट होगा और अपने मटेरियल को, जो पहले से मटेरियल उसके अंदर है, उसे क्या करेगा? बाहर ला के ग्रोथ करेगा और अपने अंदर से एक हरे रंग की पत्ती बाहर निकाल देगा। तो उसे क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। समझ में आई कि नहीं आई? और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है काहे के लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। बताओ जल्दी कौन कौन से हैं? कौन से क्या फैक्टर्स इसमें? 8 बताओ भाई जल्दी से। नंबर 1 जल्दी बताओ। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। नंबर 1 एनवायरमेंटल। यार बोल लो भाई। एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या वहां पे एनवायरमेंट है ग्रोथ का या नहीं है? पहली बात क्या बताई मैंने इसमें कि उसमें एनवायरमेंट ग्रोथ का है या नहीं है, यानी पहले एनवायरमेंट देखना पड़ेगा चारों तरफ का। दूसरा जल्दी बताओ, दूसरी चीज क्या है इसमें? बताओ। लाइट। अगर लाइट के बगैर कोई प्लांट ग्रोथ कर सकता है क्या भाई? बताओ जल्दी बच्चों। नहीं कर सकता ना। और क्या करेगा? और क्या चाहिए उसको? दिमाग में लगाओ। गुड, वेरी गुड। वाटर के बगैर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता। और बताओ क्या चाहिए उसको? स्पेस। और क्या चाहिए? टेम्परेचर। हाँ, स्पेस। क्या चाहिए? स्पेस अगर नहीं होगा तो माना तुम ग्रोथ तो कर रहे, किसी पेड़ को सब कुछ दे रहे, मगर तुमने उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक रोक लगा दी कि भाई तो उससे आगे नहीं बढ़ने का, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और क्या चाहिए उसको? जल्दी बताओ। 5वां क्या है? टेम्परेचर। क्या है भाई? टेम्परेचर। 6th इज सॉइल के अंदर क्या चाहिए? सॉइल तो और भी जगह हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स,
है ना। मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स। और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। अगर ये नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ आदमी के अंदर भी नहीं हो सकती इनके बगैर। अगर तुम ये इंसान को ना दो तो ये उसके अंदर भी नहीं होती। ठीक है, नहीं है। और डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ होती है, चाहिए होती है, वो तो मिलती है उसको, चाहे वो दो ना दो। वो क्या है, फिर भी ले लो उसको। वो है टाइम। बगैर टाइम के ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक तुम किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दोगे, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं होती। तुम लोग स्टूडेंट हो, अगर तुम पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे तो तुम सारी दुनिया का सिर फोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जब तक एक स्टूडेंट लगातार 5 घंटे 6 घंटे बैठता नहीं अपने सब्जेक्ट पे, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती। आई क्या नहीं आई बात समझ में? ये नोट करो याद फटाफट यार।